बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये अडियाला जेल है और मैं अभी अंदर से निकला हूँ बाहर। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा सुनाई गई है, 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। और जज साहब ने ये कहा है कि जो निकाह था, जो इद्दत में निकाह किया गया वो इर्रेगुलर, और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया गया उस कैटेगरी में जज साहब का ये कहना है कि ये केस फॉल नहीं करता, तो उन्होंने सज़ा सुना दी है। खान साहब भी मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी, उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई। तो इमरान खान ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी को इस तरह की इद्दत में निकाह के हवाले से ये इस तरह से सज़ा सुनाई गई है। और बुनियादी तौर पर ये जो कुछ भी किया जा रहा है, उन्होंने बड़ी तफसील से जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी किया गया है ये मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि मेरा इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो। और दूसरा, उन्होंने खुलकर जो माजी में अभी जो 2-4 फैसले हुए हैं उन पर भी बात की। उनका ये कहना था कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी साहबा को दी गई है, सज़ा दी गई है, जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, जिनका तहाइफ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। इसी तरह जो अब्दुल कादिर जो ट्रस्ट है, 190 मिलियन पाउंड वाली जो बात है, वो जो ट्रस्टी हैं उसमें भी उनको सिर्फ ट्रस्टी होने की वजह से उसमें उनको कर लिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि जो साजिश हुई, उन्होंने नाम लेके कहा कि जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू ने साजिश की उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जिसके ख़िलाफ़ साजिश हुई उसको सज़ा सुना दी गई, जिसने साजिश की है उसको सज़ा उनको पूछा भी नहीं गया। फिर उन्होंने 9 मई के वाक़यात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल में था, मैं गिरफ़्तार था, मेरी गिरफ़्तारी की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन मुझ पर सारे इल्ज़ामात लगा दिए गए, दहशतगर्दी के लगाए गए, मनसूबाबंदी के लगाए गए। लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया गया कि ताकि मुझे सियासी तौर पर लोगों की नज़रों में गिराया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बात ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डील नहीं करूँगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जेल में मर जाऊँगा, मैं डील नहीं करूँगा। अब वो ग़ुलाम एक आ गया है, वो ग़ुलाम हुकूमत करे। और उस सर्टिफाइड चोर के लिए जिस तरह अदालती निज़ाम ने उनको रिलीफ दिया है, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, JIT बनी, पूरा एक प्रोसेस था, लेकिन उस सारे को अंडू कर दिया गया क्योंकि इन्हें ग़ुलाम चाहिए। एक ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बात कर रहा हो, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात कर रहा हो, वो शायद इन्हें नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई डील नहीं करूँगा और मैं जेल में मरना पसंद करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस आप देखें, इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया। जो हमारे PTI के जो लोग हैं, जो टिकट होल्डर्स थे, उनको जो गिरफ़्तार किया गया और फिर जो उनके साथियों को गिरफ़्तार किया गया। और अब जिस तरीके से ये सब मामला आगे ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को किसी अच्छाई की तरफ नहीं लेके जा रहा और मैं किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा। उस वक्त बुशरा बीबी साहबा भी मौजूद थी और उन्होंने भी कहा, हाथ उठा के उन्होंने कहा कि ये आज का जो फ़ैसला है ये इब्लीस का फ़ैसला है, ये एक शैतानी फ़ैसला है। कुरान पाक जो है वो इद्दत के बारे में तय कर चुका है और किसी तरह की भी कोई खुदा ना खास्ता कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। लेकिन अब ये कौम फैसला कर ले, ये आप खुद फैसला कर लें कि किस हद तक ये जाएंगे। खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उन्होंने वो काली टोपी पहनी हुई थी और ब्लैक उनकी जैकेट थी, हाथ में उनकी तस्बीह थी। बड़ी ताख़ीर से ये फ़ैसला आया, 1 बजे आना था, फिर कहा गया 2 बजे आएगा। फिर उसके बाद 3:25 पर जज साहब जो हैं वो कमरा अदालत में आए और उन्होंने वकला को बुलाया और उनके साथ 2-3 मिनट गुफ्तगू करते रहे। आज जो सहाफ़ी थे उनके लिए जो जगह थी वो बिल्कुल पीछे रखी गई थी और वो जो सारा हॉल है, क्योंकि मैं तो आज पहली दफ़ा आया और वहाँ पर जो उसके डब्बे बना दिए गए हैं छोटे छोटे, और उसमें जहाँ पर जज साहब बैठते हैं उसके सामने वकला बैठते हैं,
फिर उससे जो पहला कमरा है वो बताया जाता है कि इससे पहले उसमें सहाफ़ी बैठते थे, लेकिन आज वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो बैठे हुए थे और उसके पीछे सहाफ़ी थे, लेकिन कोई 20-22 सहाफ़ी थे। जो भी आया हुआ था ग्रुप्स में उनको भेजा गया, लेकिन इजाज़त उनको दे दी गई कवरेज के लिए। इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की, थोड़ी देर जब वो गुफ्तगू हुई थी, उन्हें तकरीबन 2 मिनट उन्होंने बात की सहाफ़ियों से, बड़ी मुख्तसर बात थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया तो उसके थोड़ी देर बाद ही जो जेल हुकाम है उन्होंने आके सहाफ़ियों से कहा कि आप निकल आएँ। उस पर इमरान खान साहब ने बात को बड़ी जल्दी ख़त्म किया और उनके चेहरे पर मैं देख रहा था कि बड़ा संजीदा चेहरा था। थोड़ा जब उनके साथ जब यानी वो आंखें जब उनके साथ मिली तो मैंने देखा कुछ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी वो हैं जो रोज़ाना कवरेज करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक ईज़नेस भी आई, हल्की सी। मैं यानी एक वो जिसे आप ये कह सकते हैं कि यानी टेंशन नहीं थी उस वक्त। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई डील नहीं करूँगा और मैं इस जेल में मरना पसंद करूँगा, मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। और जो एक ग़ुलाम जो है वो आ गया है, जिसके लिए सारा अदालती निज़ाम उसको सारे उसके केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं और उसको पूरा दोबारा इक़्तिदार में बिठाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथियों को, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन पर सख्ती की जा रही है। और मैंने ये देखा कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो भी, मैंने कोई उन्होंने वो ज़ाहिर है उबाया पहना हुआ था, मैं उनका चेहरा तो नहीं नज़र आ रहा था, नकाब था उनका, आंखें उनकी ज़रूर नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे एक भरपूर नज़र आया कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं वो। माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़रा एम्बुलेंस की वजह से आवाज़ हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो गई हो, क्योंकि हम इस वक्त अडियाला रोड पर खड़े हैं और मेरे पीछे वो है अडियाला जेल है। और जो कमरा था, जो एक बड़ा हॉल है बेसिकली जिसमें ये अदालत बनाई गई है, और सफ़ेद उसकी कली है, एक साइड पे बड़ा वेलकम लिखा हुआ है। और बाकी भी जो मुकदमात हैं, दहशत गर्दी के जो मुकदमात हैं या जो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है, आने वाले दिनों में वो सारे मुकदमात ऐसा लगता है कि यहीं पर वो उनकी समाअत होगी। लेकिन आज 7 साल कैद इमरान खान साहब को, 7 साल कैद बुशरा बीबी साहबा को और 5-5 लाख रुपए जुर्माना सुनाया जज कुदरतुल्लाह साहब ने। और मैंने वहाँ पर जो सारी सूरत हाल थी, इमरान खान साहब ने उसको सुना, क्योंकि फ़ैसला जो है वो 3-4 मिनट गुफ्तगू हुई जज साहब के साथ, जो वकला की। और उसके बाद क्योंकि हम लोग नहीं सुन पा रहे थे कि जज साहब से क्या मुकालमा हुआ, तो फिर इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने वो मुड़े तो सहाफ़ियों की तरफ, उन्होंने, दूर थे बहुत हम उनसे, लेकिन पूछा हमने उनसे कि क्या फ़ैसला हुआ है, तो खान साहब ने बताया कि 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। तो इंशाल्लाह हम आपको जो भी और भी इंफॉर्मेशन होगी आपको देते रहेंगे। लेकिन आज बहुत अरसे के बाद खान साहब से इंटरेक्शन हुई और उनसे मुलाकात, यानी कोई ज़ाती मुलाकात नहीं हुई, सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ दूर से उनको देखा तो उनकी सेहत बेहतर है और वो चेहरे पर मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आई, लेकिन वो खफा थे थोड़े और बिल्कुल बड़ी सख्ती से उन्होंने ये बात कही कि किसी तरह से भी मैं कोई डील नहीं करूँगा। इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।